हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी फिर से एक नई क्लास है, जो कि आज की हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है। हमारा रिजल्ट आता है, रिजल्ट में बच्चे मार्क्स तो देख पाते हैं बट उनको परसेंटेज नहीं पता चलता है कि परसेंटेज हमारी कितनी आई है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो ये है कि हाउ टू फाइंड द परसेंटेज, यानी कि हम अपने मार्क्स से परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है, जिससे हर बच्चा अपने रिजल्ट में अपनी परसेंटेज निकाल पाएगा। उससे किसी दूसरे बच्चे से नहीं पूछना पड़ेगा या किसी बड़ों से नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरे परसेंट कितने आए हैं, क्योंकि बेसिकली हर किसी को मार्क्स से नहीं समझ में आता है कि बच्चा पास है या फिर कितने उसने अचीव किया है क्लास में, लेकिन परसेंटेज से हम इजीली समझ पाते हैं। तो आज की वीडियो से हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे कि हम मार्क्स से कैसे परसेंटेज निकालते हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जो हमारा पेपर होता है वो 5th या 6th तक हमारा 60 नंबर का पेपर होता है। बाकी हमारे यूटी या एफए के मार्क्स होते हैं। और अगर हम अपर क्लासेस की बात करें, 8 से बात करें, तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, यानी कि जो हमारे मार्क्स मिलते हैं वो 80 में से मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है फाइंड करने के लिए, जो हमारे टोटल मार्क्स हैं। जैसे हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। और जो हमारा 6 सब्जेक्ट है उसमें चॉइस होती है, किन्हीं बच्चों के पास उर्दू होती है और किन्हीं बच्चों के पास संस्कृत होती है। ये बच्चे अपनी चॉइस से लेते हैं कि कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं और कुछ बच्चे उर्दू पढ़ते हैं। तो जैसे हमारा अगर हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का है, यहाँ पे हम अपने फाइनल ईयर की बात करें, जब हमारा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ये हमारे क्या है, हमारे टोटल नंबर्स हैं कि हमें कितने में से मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। सपोज किसी बच्चे का अगर हम रिजल्ट मेंशन करते हैं, हिंदी में उसके 65 नंबर आए हैं, इंग्लिश में उसके 70 हैं, इसमें अगर मैथ्स में हम बात करें तो बच्चा थोड़ा सा वीक है, हम उसके थोड़े कम रख लेते हैं, 50 मार्क्स हैं। साइंस में भी बच्चा एवरेज ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे 55 हैं। एसएसटी में उसने अच्छा अचीव किया है तो यहाँ पे हम उसके 75 कर सकते हैं। उर्दू या संस्कृत में ऑलमोस्ट बच्चे अच्छा ही अचीव करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एडिशनल सब्जेक्ट होता है, बच्चे थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगा लेते हैं ऐसे सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर हम उसके कर सकते हैं 75 यहाँ पर भी। अब ये है हमारा टोटल कि हमें मार्क्स कितने में से मिलने वाले हैं, और ये है हमारा इस चीज का टोटल कि हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो सबसे पहले हम अपने टोटल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स देखेंगे कि हमें टोटल कितने में से मार्क्स लेके आने हैं। 8 का टेबल यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, सिंपली इनको ऐड करने के लिए अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकता है। 8 1 8, 8 2 16, 24, 32, 40 और 48। तो हमारे टोटल नंबर कितने में से हैं, 480 में से हमें टोटल इसमें से अपने नंबर लेके आने। ये है हमारे टोटल नंबर जो जिसमें से हमें ये मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। हम बाकी के नंबर्स को यहाँ पे प्लस करते हैं, 5, 10, 15, 20। तो सबसे पहले हो गया हमारा यहाँ पर 20, उसके बाद 6, 7, 13, 13 और 5, 18, 18 और 5, 23, 27 प्लस 30, 37 प्लस 37 और 2 कैरी का लगाएंगे तो हो जाएगा 39। तो टोटल एवरेज स्कोर कितना आया बच्चे का, 390। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम अपने रिजल्ट को कैसे देख पाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का टोटल करते हैं कि कितने में से हमें मार्क्स लेके आने हैं उतने, उसके बाद जितना बच्चे ने स्कोर किया है उसका टोटल करते हैं। अब आते हैं परसेंटेज पे कि हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा टोटल होता है वो लिखना होता है हमें अपॉन के नीचे, और जितना हमने स्कोर किया है वो लिखते हैं हम यहाँ पर। और जो हमारी परसेंटेज होती है वो ऑलवेज निकलती है 100% में से। ये आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी हमारी परसेंटेज आती है तो हम 100 में से ही उसको कंपेयर करते हैं कि कितना बच्चे ने परसेंट किया है, तो हमेशा 100 से ही कंपेयर करके हम इसे निकालते हैं। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं ये यहाँ पे हमें देखना है कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे और कैसे पता चलेगा कि बच्चे की परसेंटेज कितनी आई है। सबसे पहले यहाँ पे हम 0 से 0 को कट कर सकते हैं। अब देखो 48 और 10 जो है वो दोनों ही 2 के टेबल से डिविजिबल है, हम इसको कट कर सकते हैं 2, 4, 5। अब हम यहाँ पर सिंपली करते हैं 390 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 24।
आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी इससे मल्टीप्लाई करके 480 से डिवाइड कर सकते थे, वो आपकी चॉइस है, आंसर गलत नहीं जाएगा। आप चाहो तो मेरी तरह इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सोल्व कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, आंसर कुछ अलग नहीं जाएगा, पैटर्न सेम है, आंसर भी सेम ही आएगा। अब हम चाहें तो इसको और भी कट कर सकते हैं, जैसे इसको हम 3 के टेबल से कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 0 3 8 जा। अभी ये और भी कट हो सकता है 2 के टेबल से, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 18, वो 8 सॉरी। अब 65 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 4 बचा है हमारे पास। अब देखो ये जो ऊपर नीचे हमारा कंपेरिजन है ये किसी से भी कट ऑफ नहीं होगा, तो हमें डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32 अपॉन में 4, 4 से हम इसे डिवाइड करते हैं, जो हमारी परसेंटेज है वो पॉइंट में आएगी। 4 8 जा 32, 5 4 1 जा 4 बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 4 2 जा 8 बचेगा 2, 8 पॉइंट से हम 2 0 ले सकते हैं, 4 5 जा 20। तो पूरा कट के कितना आया है 81.25, यानी कि जो बच्चे की परसेंटेज निकली है वो कितनी निकली है 81.25%। ये बच्चे ने अपना 100 में से परसेंटेज स्कोर किया है। इससे आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे बच्चे की परसेंटेज मार्क्स से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने लास्ट रिजल्ट में बच्चों को देखा था, बहुत सारे बच्चे मुझे से पूछने आए थे कि हम परसेंटेज हमारे कितने परसेंट आए हैं, क्योंकि आजकल ग्रेड से वैसे भी हमें रिजल्ट शो होता है, तो ग्रेड से समझ पाना और भी बच्चों के लिए टफ होता है। हम ग्रेड की भी एक वीडियो बनाएंगे कि ग्रेड से हम रिजल्ट को कैसे समझ सकते हैं। अभी ये था कि मार्क्स से हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना और मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसे हेल्पफुल लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।